देखिए ये कैपेसिटर चैप्टर का सबसे कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत बार एनसीईआरटी का है और बहुत बार आता है। और इसको करने से आपको फ़ायदा क्या होगा, सेम क्वेश्चन ये भी करंट में भी आपको रहेगा, लेकिन यहाँ कैपेसिटर है वहाँ रेजिस्टेंस रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में करना क्या है कि यहाँ पर जितना भी कैपेसिटर लगा हुआ है, प्रत्येक कैपेसिटर कितना वोल्टेज को एब्जॉर्ब कर रहा है, कितना वोल्टेज ले रहा है और कितना चार्ज इसमें स्टोर हुआ है, सभी को निकालना है। इस क्वेश्चन को और एक स्टेप ऊपर भी किया जा सकता है, जैसे ये कैपेसिटर कितने अपना एनर्जी स्टोर कर रहा है, ये भी फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। तो इसमें कितना तरह का क्वेश्चन आ सकता है, 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें 3 तरह का क्वेश्चन आ सकता है। फिलहाल तो अभी हमने आपको 2 तरह का क्वेश्चन दिया है कि ये प्रत्येक कैपेसिटर कितना चार्ज को स्टोर कर रहा है, हर एक कैपेसिटर का बताना है, और कितना वोल्टेज खा रहा है या अक्रॉस उसके पोटेंशियल डिफरेंस है, ये चीज़ फाइंड करना है। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि प्रत्येक कैपेसिटर क्योंकि चार्ज को स्टोर कर रहा है तो यहाँ एनर्जी स्टोर करके भी टॉपिक होता है कैपेसिटर में, जिसका फार्मूला ½ CV² होता है। तो प्रत्येक कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर कर रहा है ये भी आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है। तो देखो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला स्टेप आप क्या करें, यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो देखने को मिल रहा है इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको दोनों में मिल रहा है। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि ये तो सीरीज कॉम्बिनेशन है क्योंकि सिंगल वायर में 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये वायर और ये वायर आपका अलग अलग वायर है, तो ये लोग आपस में कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। जब ये दोनों को मिला दोगे तो एक मेन वायर में इसके साथ ये कैसा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज में कॉम्बिनेशन हो जाएगा, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मिक्सिंग देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहला स्टेप आप क्या करें, इस मिक्सिंग को ख़त्म कर दें, या तो ये सिर्फ पैरेलल हो या तो ये सिर्फ सीरीज हो। ठीक है, हम क्या कहना चाहते हैं थोड़ा फिगर से समझिए। जैसे इस वायर को ऐसे उठा करके करेंगे, फिगर को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं फिगर को, तो देखिए कैसा बनेगा, इस तरह से रहेगा। फिर ये बॉक्स इस तरह से ठीक है, ये आपका निगेटिव टर्मिनल हो गया, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ठीक है, ये कैपेसिटर आपका 100 पिकोफैराड और इस तार में जो 200 पिकोफैराड और एक यहाँ पर 100 पिकोफैराड ये कैपेसिटर लगा हुआ है। क्लियर है, और इसके बीच में आपको एक बैटरी लगा करके दिया है। ठीक है, वो बैटरी 300 वोल्ट का है और ये आपका निगेटिव टर्मिनल है और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल। इस तरह का फिगर आपको दिया हुआ। फिगर को रिकंस्ट्रक्ट करने से आपको समझाने में हमको आसानी होगा। अब ये देखो साफ पता चल रहा है कि ये दोनों सीरीज़ में है। जब ये दोनों को कंबाइन कर देंगे, पैरेलली कर देंगे, तो फिर ये लोग आपस में सीरीज़ कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, समझ रहे हो। तो इस फिगर को और छोटा करो। अभी भी यहाँ पर इस फिगर में क्या है, यहाँ पर आपको सीरीज देखने को मिल रहा है, इन दोनों के बीच में पैरेलल देखने को मिल रहा है, इसमें और इसमें सीरीज देखने को आपको मिल रहा है। इस कॉम्बिनेशन और इस कॉम्बिनेशन के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन जुट रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है और ये आपस में पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो मिक्सअप चल रहा है ना, उसको ख़त्म कीजिए। पहला स्टेप ये बोलना चाह रहे हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए आप क्या कीजिएगा, इसको जोड़ दीजिए। तो ये आपका क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 200 एलसीएम लोगे कितना होगा 200, और यहाँ पर 2 होगा, कटेगा 100 आएगा, और CS सीधा करके देखोगे तो यहाँ पर 100 पिकोफैराड आपका आ गया इन दोनों को जोड़ने से। ठीक है, इसके बाद का नया जो फिगर बनेगा आपका, इसके बाद का फिगर जो बनेगा वो इस तरह का होगा, छोटा होता जा रहा है फिगर। ये आपका 100 हो गया,
ये आपका 100 हो गया, ये भी जोड़ने से कितना हो गया 100 हो गया, और ये यहाँ से बैटरी जो जुड़ा हुआ है ये आपका निगेटिव टर्मिनल और ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। ये 300 वोल्ट है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा। और भी छोटा हो सकता है ये फिगर, इस फिगर को और छोटा करो। अभी भी कॉम्बिनेशन, जैसे ये कॉम्बिनेशन आपका पैरेलल है और ये आपका सीरीज है, इसको भी ख़त्म करें, ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे पैरेलल। पैरेलल का फार्मूला क्या होता है, CP इक्वल टू C1 प्लस C2। तो यहाँ पर 100 प्लस 100, तो यहाँ पर आपका 200 पिको फराड हो चुका है। अब यही फिगर आपको इस तरह देखने को मिल रहा है। तो यहाँ 300 वोल्ट है, ठीक है। ये आपका कितना है 100 है, ये आपका 200 है पिको फराड, पिको लास्ट। अब यहाँ पर आप रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर फिगर में सिर्फ सीरीज आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप यहाँ से काम करें, आप खुद से ये बात करें ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको चार्ज सेम होता है और पोटेंशियल अलग अलग होता है। क्या बोल रहे हैं, चार्ज सेम होता है, मतलब इस कैपेसिटर में जो चार्ज होगा Q, वही चार्ज इसमें होगा Q। लेकिन यहाँ का ये जो वोल्टेज खाएगा V1 और ये जो वोल्टेज खाएगा कैपेसिटर, वो अलग अलग होगा। ये होता है सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन इसी का जस्ट उल्टा होता है, उसमें आपको चार्ज अलग अलग होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में और वोल्टेज सेम होता है। ये आप 10th क्लास से ही जानते होंगे। तो देखो यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर क्या करना है अब, कि चलो चार्ज तो सेम है, ये जितना चार्ज खाएगा वही इतना चार्ज खाएगा, हाँ वोल्टेज अलग अलग है। तो वोल्टेज ये दो V1 प्लस V2 को जोड़ने से आपको कितना इस सर्किट में वोल्टेज मिल सकता है। एक्सटर्नली आपने कितना वोल्ट दिया है 300 वोल्ट, तो बंटवारा भी कितना में होगा 300 ही वोल्ट में होगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि V1 प्लस V2 करने से आपको कितना मिलेगा 300 वोल्ट ही मिलेगा, इसी का ना बंटवारा होगा। और इस फॉर्मूला से आप जैसे Q इक्वल टू C भी सभी जानते हैं, तो Q इक्वल टू Q बाई C इक्वल टू V का फॉर्मूला बन सकता है। तो इसका फॉर्मूला आप लिख सकते हैं Q तो सेम है, और C1 पहला का 100, दूसरा का Q सेम है 200 इक्वल टू 300। ऐसे करके यहाँ से आप Q को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, Q को फाइंड आउट कर सकते हैं। Q 100 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचा आपका 1 प्लस 1/2 इक्वल टू 300। इसको सॉल्व करके देखिए तो आपको कितना मिलेगा, Q इक्वल टू 300 इंटू 100, और यहाँ पर इसका LCM कीजिएगा तो 3/2 होने वाला है, ठीक है 3/2। तो ये 3 से कटेगा कितना बार में, 100 बार में कट जाएगा, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 10 टू दी पावर 4, ये आपका क्या आया पिको कूलम चार्ज आ गया। तो इस तरह से हमने चार्ज को खोज लिया। एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स है, इससे हमने आपको ये खोज करके बताया कि चार्ज कितना है। जैसे ही आपको चार्ज मिल गया, तो यहाँ का वोल्टेज नहीं मिल जाएगा, यहाँ का वोल्टेज, तो V1 यहाँ का वोल्टेज खोज सकते हो, V1 इक्वल टू Q बाई C1। तो Q तो आप जान रहे हो कितना है, दोनों का Q तो सेम होगा, और Q है आपका 2 इंटू, देखिए हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं, जगह कम है, यहाँ पर बना रहे हैं। अब इस फिगर पर आप ध्यान दीजिएगा, हमको V1 खोजना है। सर V1 खोजने के लिए आपको Q और C का ज़रूरत पड़ेगा, है हमारे पास है, C भी है। C हमारा कितना है 100 पिको फराड, और चार्ज कितना है 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 पिको कूलम। पिको पिको कट जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर V1 आपका आएगा V1
2 इंटू 10⁻²2 वोल्ट, ठीक है, मतलब कि 200 वोल्ट, मतलब कि 200 वोल्ट। V1 कितना है आपका 200 वोल्ट खा रहा है, तो टोटल आपका कितना है 300 वोल्ट। तो अगर ये 200 वोल्ट खाया है तो ये कितना खाएगा 100 वोल्ट। निकाल भी सकते हो, जैसे V2 निकालना है तो फिर वही फार्मूला Q/C2। Q कितना है आपका 2 इंटू 10⁴ और C2 कितना है 200 है पिको फराड, और यहाँ पर पिको कूलम कट जाएगा ये आपका। तो यहाँ पर कितना आया 2 0 कटेगा यहाँ पर। V2 इक्वल टू 2 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 2, 1 से कटा, ये आ गया 100 वोल्ट। तो जैसे ही आपको ये वोल्टेज पता चल गया कि ये कितना वोल्ट है, ये पहला वाला कितना है 200 वोल्ट है और ये कितना है 100 वोल्ट है। अब देखो ये बना कैसे था, ये तो बना था पैरेलल में, ये कॉम्बिनेशन 200 आया कैसे था ये। तो अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है, तो इसको भी मिलेगा 100 वोल्ट और इसको भी मिलेगा 100 वोल्ट, ठीक है। और इसको कितना वोल्ट मिला है, इसको मिलेगा 200 वोल्ट। फिगर से समझ में आ गया। आगे चलिए, आगे फिगर किधर है। अब देखो ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज में है, तो इसको इसका तो वोल्टेज पता चल गया, ये कितना खा रहा है 100 वोल्ट खा रहा है, ये वोल्टेज कितना खा रहा है 200 वोल्ट खा रहा है, ठीक है। अच्छा ये दोनों कितना वोल्टेज खाएगा, लेकिन ये देखिए ना यहाँ पर कैसा है सीरीज में है, और ये यहाँ पर ये तो यही दोनों सीरीज को जोड़ करके ये आपका 100 पिको फराड बना था। तो सीरीज में आपका वोल्टेज अलग अलग होता है, लेकिन इसका खाने का कैपेसिटी को देखो कितना है 200 है, 200 है, तो वोल्टेज आधा आधा बढ़ जाएगा। तो इस अकेले को कितना मिला 100, तो ये कितना खाएगा 50 वोल्ट और ये भी 50 वोल्ट। ये आप कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, या और भी बहुत तरीका है, जैसे ये चार्ज कितना है, इसका चार्ज कितना है ये निकाल लो, इस कैपेसिटर का Q निकाल लो, Q इक्वल टू CV। C आपका कितना है 100, V आपका कितना खा रहा है ये V, इसको कितना मिला है 100, ठीक है। तो यहाँ पर इतना चार्ज है इसका 10⁴। तो सीरीज है तो इसको भी क्या मिलेगा 10⁴, इसको भी क्या मिलेगा 10⁴, ठीक है। तो देखना आंसर कितना आएगा 50 वोल्ट ही आएगा। ये आपका क्या निकल गया Q निकल गया है, ये आपका क्या है Q है। तो V यहाँ पर V खोजने के लिए देखो V इक्वल टू Q/C। Q कितना है 10⁴, C कितना है 200, ठीक है। तो वहाँ 100 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 50 वोल्ट, कितना आया आपका 50 वोल्ट। अगला को भी सॉल्व करके, तो इस तरह करके आप मेन फिगर में चले गए, और इस मेन फिगर में आपको पता चल गया कि प्रत्येक कितना वोल्टेज खा रहा है। तो इसका पता चला कि ये तो 200 वोल्ट खा रहा है, ये 50 वोल्ट खा रहा है, ये कितना खा रहा है 50 वोल्ट खा रहा है, और ये कितना खाएगा 100 वोल्ट खा रहा है। जैसे ही सबका अगर वोल्टेज पता चल गया और C मतलब आपको V भी पता है और C भी पता है, V और C दोनों पता है, तो Q नहीं निकाल लीजिएगा, Q इक्वल टू C भी, इसमें भी दोनों पता है, तो Q इक्वल टू C भी, इसमें भी दोनों पता है, तो Q इक्वल टू C भी, और इसमें भी दोनों पता है, तो Q इक्वल टू C भी। तो इस तरह करके हम प्रत्येक का चार्ज निकाल लिए, प्रत्येक का वोल्टेज निकाल लिए, और एनर्जी भी निकालने बोलता तो यहाँ पर एनर्जी को निकाल सकते थे, क्योंकि एनर्जी का फार्मूला 12CV², ये एनर्जी भी पता कर सकते थे 12CV², 12CV²। डाटा सबका मालूम है, और इस तरह से हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को बना सकते हैं, और यही प्रोसेस है आपको। ओके, थैंक यू।